नमस्कार दोस्तों, बढ़ारी इन्फो न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम आए हुए एस्पायरिंग माइंड में। एस्पायरिंग माइंड में कौन कौन सा सब्जेक्ट का पढ़ाई होता है, मतलब कौन कौन सा एग्जाम का तैयारी कराया जाता है और यहाँ पर क्या योग्यताएं हैं, सभी पहलुओं पर तमाम जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। साथ साथ इनसे कुछ सवाल जवाब भी करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जी, मेरा नाम पीयूष पांडे है। मैं यहीं एक सरकारी बैंक में कार्यरत हूँ और यहाँ पे एस्पायरिंग माइंड्स की हमने शुरुआत की है। मेरी टीम है, इस टीम की खासियत है, लोगों तक ये बात जा चुकी है कि हमारी टीम में जो भी लोग हैं, जो टीचर हैं, वो किसी ना किसी नेशनल कंपटीशन एग्ज़ाम को पास करके कार्यरत हैं, खुद गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहे हैं और फिर यहाँ के बच्चों को समय भी दे रहे हैं कि ये भी कंपटीशन की अच्छी तैयारी कर सकें। तो ये हमारी टीम है। यहाँ पर कौन कौन सी एग्जाम की तैयारियाँ कराई जाती है और मतलब किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए मतलब क्या योग्यताएं होनी चाहिए? जी, देखिए, ये किसी सिर्फ एक कंपटीशन तैयारी की बात नहीं है। हम लोग एकदम बेसिक बुनियादी लेवल से जीरो से टॉप तक जितना भी कंपटीशन है, एक तरफ बोर्ड का एग्जाम होता है और दूसरे तरफ है कंपटीशन। बोर्ड के एग्जाम से आप अच्छे मार्क्स लाते हैं, कंपटीशन से आपको नौकरी मिलती है। तो कंपटीशन के जितने भी एग्जाम है जहाँ से आपको नौकरी मिल सकती है, उन सब की तैयारी कर रहे हैं। तो एकदम बुनियादी लेवल से अगर देखें तो नवोदय और सैनिक, ये इसकी हम लोग इसका हमारा ऑलरेडी क्लास चल भी रहा है, फॉर्म फिलअप हो रहा है, दिसंबर में एग्जाम है। तो जो भी बच्चे 5 में हैं, उनके गार्जियंस को मैं कहूँगा कि एक बार जरूर आएँ और देखें हमारे क्लासरूम को कि हम लोग यहाँ क्या करा रहे हैं। इसके बाद 9 लेवल पे भी आपका नवोदय और सैनिक ही होता है। 9 लेवल पे एंट्री मिलती है, उसकी भी तैयारी है। और 10 पास होते ही जैसे 11 में बच्चे जाते हैं, अपने स्कूलिंग के साथ साथ जरूर मेरे से जुड़े, हमारे इंस्टीट्यूट से जुड़े। और 12th लेवल पे आपको मैं बता दूं कि सिर्फ 12th लेवल पे 100 गवर्नमेंट के एग्जाम है, 100, उससे ज़्यादा ही होंगे। उसमें कुछ अच्छे पोस्ट की बात करूं, पंचायत सेक्रेटरी, जो कि पंचायत का सरकारी ऑफिसर होता है। मुखिया जी तो आते हैं जाते हैं, पंचायत सेक्रेटरी वहाँ परमानेंट सरकारी ऑफिसर होता है, वो 12th लेवल पे एग्जाम है। इसके बाद SSC CHSL में बहुत सारे पोस्ट हैं, रेलवे का बहुत सारा पोस्ट है, सब 12 लेवल पे। इनकी तैयारी आप 11-12 में एक जरूर करते हैं। साथ ही साथ ग्रेजुएशन के बाद एक कंपटीशन का समुद्र है, जिसमें आता है BPSC सिविल सर्विसेज, UPSC, बैंकिंग, रेलवे, CDS, CAPF, SSC, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, स्टेट, ये सारे तमाम एग्जाम, इन सब की तैयारी हम करा रहे हैं। तो सरकारी नौकरी के लिए जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि सरकारी नौकरी उनको मिले, तो क्या उनको बाहर जाने, जैसे पटना, कोटा, दिल्ली, बहुत जगह फेमस में उनको जाने की जरूरत पड़ेगी या फिर बढ़ारी में ये सुविधा आपको सभी स्टूडेंट को मिल जाएगा? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, मैं खुद 2010 से अपना संस्थान चला रहा हूँ। पहले पश्चिम बंगाल में चलाया और मैं खुद भी लोकल लेवल से ही शुरू करके एक अच्छा स्टूडेंट रहा हूँ। तो मेरा इस मामले में समझ, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आई थिंक आई हैव डेवलप्ड माई डीप अंडरस्टैंडिंग। बहुत अच्छे से मैंने चीज़ों को समझा है कि कंपटीशन का मार्ग क्या होता है। तो आपने जैसे सवाल पूछा, पटना जाना, कहीं जाना, आपको सफल होना इंपॉर्टेंट है, जाना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगर समुद्र खुद चल के आपके पास आया है, तो क्या ज़रूरत है कि अब आप भी वहाँ जाएं? अगर आप वहाँ जाते हैं, रहते हैं, तो खर्च है, रहने का अलग से खर्च। गार्जियन के लिए एक दुविधा है कि वो किसी कीमत में चाह के भी अपने बच्चे को बार बार जाकर नहीं देख सकते हैं कि वो पढ़ाई कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या प्रोग्रेस है। तो एक तो जाके भीड़ भाड़ में खो जाना, डिसिप्लिन का अभाव हो जाता है, कंसंट्रेशन की असुविधा होती है, बच्चे चाह के भी नहीं पढ़ सकते हैं, रोज कहीं ना कहीं हो हल्ला हो रहा है। इसके बाद टीचर की भी गुणवत्ता आप इंश्योर नहीं कर सकते हैं पटना या ऐसे जगह पे जाके। कौन पढ़ा रहा है, वो खुद क्या किया है, इसकी जानकारी आपको नहीं है। आप यहाँ आइए, हमारा सर्टिफिकेट देखिए, हमारा काम देखिए, जाके इंस्टीट्यूशन में पता करिए कि क्या हम सच में कंपटीशन क्लियर किए हैं। क्या ये पटना में आप जाके कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो टीचर की गुणवत्ता और खर्च, ट्यूशन फी आप मान सकते हैं कि थोड़ा सा कम या ज़्यादा हो, लेकिन पर मंथ 8 से 10 हज़ार रुपये आपको सिर्फ रहने में खर्च करना पड़ता है। तो ये सारा मिलाकर मैं अगर बात करूँ, और मैंने गुणवत्ता की बात की ही, हम अपने लेवल्स के बारे में मैंने बताया है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए अगर आप डिसाइड करेंगे, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि बढ़िया में हम एक बहुत अच्छा विकल्प लेकर आ रहे हैं। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप पटना या अन्य शहरों में जनरल कंपटीशन की तैयारी के लिए जाएं। जी, तो जो भी एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं, तो प्रिपरेशन के दौरान टेस्ट या उनका मूल्यांकन करने के लिए मंथली या 3 मंथ में या 4 मंथ में कुछ सुविधा? जी, देखिए,
ये एक बहुत डीप क्वेश्चन है। इसका आंसर बहुत छोटा नहीं, बहुत बड़ा होगा। बहुत ये समझदारी की बात है। कंपटीशन के बारे में सिर्फ जान लेना, पढ़ाई शुरू कर देना, टेस्ट दे देना काफ़ी नहीं है। यह बहुत जीरो लेवल से शुरू होता है। सबसे पहले खुद को समझना होता है कि आप कैसे हैं, आपकी रुचि किस में है, आप मैथ्स में स्ट्रांग हैं कि आप फिजिक्स में स्ट्रांग हैं, आप इंग्लिश में आप स्ट्रांग हैं, आपका स्ट्रांग एरिया क्या है। फिर उस बेसिस पे डिसाइड करना होता है, आपके इंटरेस्ट के बेसिस पे, आपके स्ट्रेंथ के बेसिस पे, कि आपके लिए बेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कौन सा, कितने रास्ते हैं, कौन कौन से आप दे सकते हैं। फिर उसके बारे में जानना और उसके बारे में अब एक बेस्ट गाइडेंस में रह के तैयारी शुरू करना। ये जब आप काम कर देते हैं तो आपका सिलेक्शन का चांस ऑलरेडी बहुत हाई हो जाता है। मान लीजिए किसी बच्चे का इंग्लिश कमजोर है और वह SBI PO की तैयारी कर रहा है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन आप जाइए पटना में, वहाँ टीचर पूछेगा भी नहीं, SBI PO का बैच शुरू है, आप आइए, बैठिए, जाइए, वहाँ कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम यहाँ बच्चे को बुला रहे हैं, शुरू के 2-3 महीने में हम आपको पढ़ाएंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि क्या आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है, आपके लिए रोड मैप बनाएंगे, उस रास्ते पे चलाएंगे। और फिर ये तमाम चीज़ें तो हैं ही, उसे पढ़ाना, उसे मटेरियल देना, उसे उसका मूल्यांकन करना, उसका टेस्ट लेना, गार्जियंस को बुलाना, बताना, बच्चे को मोटिवेट करना कि कहाँ कहाँ वो कैसे इम्प्रूव करें। जी 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 जी। तो ये एक कंप्लीट पैकेज है, इसके तहत सफलता मिलती है जी। यहाँ का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर? जी देखिए, हमारा एड्रेस है, जब आप बड़हड़िया से जामो रोड में चलेंगे तो हाई स्कूल आता है। हाई स्कूल से 100-150 मीटर के आगे आप बढ़ते हैं तो बाएं साइड आपको दिखेगा। ये संस्थान ऊपर वाले की कृपा से हमने ऐसा डेवलप किया है कि आप चाह के भी अपनी नज़र को हटा नहीं सकेंगे। जिले लेवल पे बहुत कम ऐसे संस्थान हैं। मैं 3-4 जिलों की भी अगर बात करूं तो हमने एक अच्छा संस्थान डेवलप किया है। आपकी नज़र को ये पकड़ेगा, आपको दिखेगा। आप ऊपर आइए, 2nd फ्लोर पे हमारा संस्थान है एस्पायरिंग माइंड्स, और कॉन्टैक्ट नंबर आप डिस्प्ले करा दीजिएगा वो। चलिए, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।